तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर श्रद्धा केस से जुड़ी हुई जी मीडिया का ये सबसे बड़ा खुलासा है। श्रद्धा की हड्डियों का उसके पिता से ब्लड सैंपल से डीएनए मैच हो गया है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। फॉरेंसिक लैब के सूत्रों ने बताया कि फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक लैब ने ब्लड क्लॉट और हड्डियों का श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मिलान किया, यानी श्रद्धा को आफताब ने ही मारा है और इस पर फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट, यानी डीएनए सैंपल जो लिया गया था श्रद्धा के पिता का, वो उसकी हड्डियों से मैच होता है। प्रमोद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल उपायुक्त, फॉरेंसिक जांच में इस बात को साबित कर दिया है कि जितने भी एग्जिबिट पुलिस ने जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सौंपे थे उसकी जांच की गई है और जो सैंपल जो है सीएफएसएल ने बाथरूम से ब्लड क्लॉट्स उठाए थे उसका मिलान जो है जो श्रद्धा के पिता। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है उनके डीएनए से हो चुका है, यानी कि श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है, ये अब साबित हो चुका है। हालांकि अभी तक मौखिक तौर पर ही जो है जो सीएफएसएल है उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि अभी कई सारे एग्जिबिट्स हैं जो धीरे धीरे करके वो लगातार उसकी जांच के लिए सौंपे जा रहे हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि जो हड्डियाँ बरामद हुई थी या फिर जो सबूत इकट्ठा किए थे फॉरेंसिक जांच के लिए, उसका जो मिलान है वो श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो चुका है। और अब पुलिस इसीलिए जो है लगातार मुंबई में या फिर श्रद्धा के दोस्तों के 164 के बयान दर्ज करा रही है, ताकि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस या जिन्हें कहते हैं परिस्थिति जन्य साक्ष्य वो जुटाए जा सके और कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि मरने वाली जो है वो श्रद्धा है। उसके से कुछ हमें जो एग्जिबिट्स वगैरह मिले थे उसकी जांच में फॉरेंसिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इस केस को सॉल्व माने, क्या इस मर्डर मिस्ट्री को अब हम सॉल्व बोल सकते हैं कि आफताब ने श्रद्धा को मारा है और ये अब पूरी तरह से पुख्ता हो चुका है? देखिए, अभी हम सॉल्व ये कह सकते हैं कि एक तो जो बयान उसने दिए थे, इकबालिया बयान पुलिस के सामने दिए थे, उसने जिस जिस जगहों पे लेके गई थी पुलिस को, जितने भी हड्डियां बरामद हुई थी, जितने भी जो सैंपल्स थे वो पुलिस ने अपनी फॉरेंसिक जांच में उठाए थे, उन्हें टेस्ट के लिए लैब भेजा था। डीएनए सैंपल लिए गए थे श्रद्धा के पिता के, सिर्फ पुलिस के लिए उसका मिलान करना था। पुलिस ने मिलान किया है मौखिक तौर पर। अभी जो है वो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पुलिस को बता दिया है और पुलिस इसीलिए अपने केस को और मजबूत करने के लिए जितने भी बाकी जो सबूत है उसे जुटाने के लिए मुंबई में या उनके दोस्तों को यहां बुला के उनके बयान दर्ज करवा रही है। और अभी भी क्योंकि पुलिस उसकी जो थ्योरी है वो बहुत शातिर तरीके से बता रहा था, उसको लेकर जो है अभी भी जांच कर रही है। उसकी एफएसएल में जो है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, ताकि इस केस को मजबूती के साथ जो है कोर्ट में रखा जा सके, क्योंकि पूरी तरीके से ब्लाइंड ये केस है। 6 महीने बाद इसका खुलासा हुआ और पुलिस ने जब इसकी जाँच शुरू की तो इसके कहने पर ही जो हड्डियाँ उठाई है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिबिट्स जो है पुलिस ने जमा किए थे उसमें कई सारे जो है उनका मिलान नहीं हुआ। लेकिन यह साबित हो गया, कई ऐसे सबूत थे कि जो सैंपल्स उन्होंने उठाए थे उसका जो डीएनए है वो श्रद्धा के पिता से मैच करता है, यानी श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है और पुलिस को यही बात प्रमोद, मैं आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। ये बड़ी खबर सबसे पहले जी न्यूज पर, ये खुलासा जी न्यूज ने किया है, ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जो हड्डियां पुलिस ने बरामद की थी उसके ब्लड क्लॉट और श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल का मिलान हो गया है। यानी आपको बता दें, दिल्ली में श्रद्धा आफताब के घर से टाइल्स पर जो खून के सैंपल मिले थे उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से हो गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है और चूंकि आज रिमांड खत्म हो रही है आफताब की, आज फिर से कोर्ट में पेश उसे करना है। आफताब के परिवार का बयान दर्ज हो चुका है। कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं, जो दोस्त रहे हैं, जो कॉमन फ्रेंड रहे हैं। अब ऐसे में इंतजार इस बात का था कि जो सैंपल लिए गए हैं उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या होता है। यानी पुलिस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। पुलिस जांच में जिस तरह से इस पूरे मामले का दायरा बढ़ा है उसे लेकर ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और प्रमोद, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, आज रिमांड खत्म हो रही है, कोर्ट में पेश किया जाएगा आफताब को। पुलिस इस मामले को अब आगे कैसे बढ़ाएगी? क्या और रिमांड मांगेगी? क्योंकि 14 दिन की रिमांड होती है।
बिल्कुल पायुदी, 14 दिन की रिमांड किसी भी आरोपी की पुलिस ले सकती है ऐसे मामलों में। सिर्फ एक दो अगर मामलों को छोड़ दे, यूएपीए या मकोका को छोड़ के मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड ले सकती है। 14 दिन आज पूरे हो जाएंगे। आज उसको यहाँ पर पेश करने के बाद मुमकिन है उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा, लेकिन चूंकि कोर्ट ने परमिशन दे दी है इसके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करने के लिए, तो पुलिस चाहे तो उसे जेल से, तिहाड़ जेल से लाकर उसका नार्को या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूरी कर सकती है। 14 दिन की तक जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेके इसकी निशानदेही पे जितने भी सबूत थे जुटाने थे उनको जुटाया है। इसकी सारी कहानियां सुनी है, इसकी पूरी थ्योरी सुनी है, और उस थ्योरी को कनेक्ट करने के लिए जो है वो एविडेंस जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस को कोर्ट में ले जाने के दौरान जो है वो सारे सबूत इनको चाहिए, ताकि किसी भी तरह डिफेंस काउंसिल जो है पुलिस किसकी जो जांच की किसी भी कमी की जो है के आधार पर जो है इसको फायदा ना पहुंचा सके। तो पुलिस इसीलिए अभी तक खुल के कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि इसके जो डीएनए सैंपल है उसका मैच हो चुका है, यानी कि श्रद्धा का कत्ल किया जा चुका है। जो बात इसने कबूली थी वो सही थी, लेकिन उसको साबित करने के लिए, क्योंकि सिर्फ इसकी कहानी को लेकर पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर सकती, उसको साबित करने के लिए जितने भी जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, इसीलिए पुलिस की टीम जो है वो मुंबई गई, काफ़ी दिन से वहाँ पे कैंप किया और तमाम ऐसे लोगों को के बयान दर्ज किया, ताकि कोर्ट में ये बताया जा सके कि इनके रिश्ते किस तरीके थे, और जब ये हिमाचल से आए थे यहाँ रहने के दौरान किस तरीके का एक माहौल बन गया था, और जो पूरा जो माहौल था या फिर जिस तरीके से इनके संबंध खराब हो चुके थे, उसके बाद इसने हत्या कर दी और लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे कहाँ फेंका था, और उसका मिलान जो है डीएनए से हो गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस की थ्योरी पर जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसकी जो है एक बड़ी मोहर लग गई है। और अभी क्योंकि अभी जो है फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीएफएसएल ने नहीं दी है, सिर्फ मौखिक तौर पे बताया है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिबिट्स थे जो जैसे जैसे मिलते जा रहे थे उनको जांच के लिए आगे बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे कुछ और इस पर जानकारी हम लेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें, ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि डीएनए सैंपल जो श्रद्धा के पिता का लिया गया था, उससे वो तमाम क्लॉट जो घर की टाइल से बरामद हुए थे, हड्डियां जो बरामद हुई थी, उनका जब मिलान किया गया तो वो श्रद्धा की ही पाई गई हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है। येशा कोटक भी जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी हमारे साथ। येशा, लगातार ये कहा जा रहा था कि मोबाइल फोन मुंबई में फेंका, कुछ और बॉडी पार्ट्स भी मुंबई में फेंकने के दावे किए जा रहे थे। आफ्ताब की फैमिली का बयान भी दर्ज हो चुका है वहां से, और क्या अपडेट है, क्योंकि इस वक्त का ये सबसे बड़ा खुलासा है। जी पयोधी, ये देखा जा रहा है कि जो दो लोग थे, ये दो लोग का स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड किया गया। अब तक तकरीबन 20 लोगों का स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस ने मुंबई में रिकॉर्ड किया है। कल एक बहुत ही अहम व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। ये वही व्यक्ति है जिसने श्रद्धा और आफ्ताब को मुंबई से दिल्ली जाते हुए ट्रेन में देखा था और उनके साथ था। तो इसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, ताकि ये समझ में आ सके कि जब मुंबई से दिल्ली जब श्रद्धा और आफ्ताब जा रहे थे तो उनके बीच के जो रिलेशनशिप था वो कैसा था। उसके अलावा श्रद्धा के कॉलेज के दोस्त का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। और अभी जो है हम देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस इस बात के लिए वेट कर रही है कि एक बार आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए तो उसके चलते आगे की जो लीड्स है मुंबई में वो सामने आएंगे। क्योंकि हमने देखा था आखिरी बार जब आफ्ताब ने ये एक्सेप्ट किया था कि मुंबई में उसने श्रद्धा का मोबाइल फेंका था, तो इसी के चलते भाईंदर की खाड़ी में दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस गए थे, जहाँ पे उन्होंने मोबाइल ढूंढने की कोशिश की थी और आगे की सर्च ऑपरेशन भी करना था, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाईंदर की खाड़ी में और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मिल सकती है। लेकिन कल जहां वो सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ, इसलिए श्रद्धा के काफ़ी दोस्तों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। अब तक तकरीबन 20 लोग का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें श्रद्धा के दोस्त हैं, आफ्ताब के भी दोस्त हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आफ्ताब की जो 2 गर्लफ्रेंड्स थी श्रद्धा से पहले, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। 2 और गर्लफ्रेंड जो आफ्ताब के संपर्क में थी, उनका अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा भी देखा जा सकता है कि क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, तो दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर से भाईंदर की खाड़ी में जाके कोशिश करे कि बाकी की जो डेवलपमेंट्स है वो समझ में आ सके, यानी कि भाईंदर की खाड़ी में और क्या फेंका था आफ्ताब में, उसके बारे में भी जांच करनी जरूरी हो जाएगी दिल्ली पुलिस की। और उसके अलावा येशा, आप बनी रहिए हमारे साथ। तो लगातार इस बड़ी खबर पर ये सबसे बड़ी अपडेट जी न्यूज आपको पहुंचा रहा है। सबसे पहले ये बड़ा खुलासा जी न्यूज ने किया, फॉरेंसिक जांच में हत्या की पुष्टि हो चुकी है।
ये शुरुआती जानकारी मिली है और अभी आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी अपडेट है। जो हड्डी बरामद हुई थी उसका मिलान पिता के डीएनए से हो चुका है। घर के फर्श पर यानी टाइल पर जो ब्लड क्लॉट था उसका मिलान भी डीएनए सैंपल से हो चुका है श्रद्धा के पिता से। यानी ये साफ है कि आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या की है। और आज चूंकि 14 दिन की रिमांड खत्म हो रही है आफताब की, आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन आज पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना है। तीसरा दिन है, 19 घंटे में 40 सवाल हो चुके हैं आफताब से, लेकिन आज भी कुछ और सवालों का सामना आफताब को करना होगा। इसके बाद कल नार्को टेस्ट संभव है। अब चूंकि कोर्ट की तरफ से पॉलीग्राफ और नार्को दोनों टेस्ट की जो इजाजत है वो दे दी गई थी, तो अब आगे चाहे वो जेल में रहे उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस उसे जेल से लाकर ये अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। यानी किसी भी तरह की कोई भी चूक इस केस में पुलिस नहीं करना चाहती और इसीलिए जब वो इसे कोर्ट में पेश करेगी अपने तमाम सबूतों के साथ, ताकि किसी भी तरह से कोई भी लूपहोल इस केस में ना हो, क्योंकि जिस तरह की थ्योरी आफताब ने गढ़ी थी उसके बाद ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि सैंपल डीएनए सैंपल का मिलान श्रद्धा की हड्डियां और उस ब्लड क्लॉट से हुआ है जो घर में टाइल पर मिला था। ये बहुत बड़ी अपडेट सबसे पहले ये खबर जी न्यूज ने आपको बताई है। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, अब आप ये बताइए कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद इस जांच की दिशा को, इसके दायरे को कैसे पुलिस आगे लेकर जाएगी, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं? देखिए पयूदी, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट को ये बताएगी पुलिस की 14 दिन की रिमांड में क्या क्या मिला और जो पिछले 4 दिनों में रिमांड थी उसमें क्या क्या मिला। इसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था वो एक सेशन में कितना हुआ, अभी कितना बाकी है। उसके बाद इसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा और जुडिशियल कस्टडी के दौरान इसके जो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कराएगी। और इसके अलावा पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी कहानी, जो ये कहानी सुना रहा था उसको सच साबित करने के लिए वो सारे सबूत जुटाना। अब जो डीएनए सैंपल है उसका मिलान हो गया है, उसकी जब पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएफएसएल जब सौंपेगी पुलिस को तो वो सबसे बड़ा सबूत होगा कि श्रद्धा की हत्या की जा चुकी है। उसके शव के इतने टुकड़े करके जो बॉडी फेंकी थी उन्हें रिकवर करके, हालांकि अभी पूरी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि हड्डियां श्रद्धा जो है वो मर चुकी है, पुलिस को इतने एविडेंस मिल चुके हैं। इसके बाद में पुलिस के लिए एक जो सारे सबूत है जिसको कहते हैं कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य या फिर उसको साबित करने के लिए जो उसके दोस्तों के बयान है, इसकी चैट है, उसकी 2020 में दी हुई शिकायत है, ये सारी बहुत अहम कड़ी होगा ताकि कोर्ट को ये बताया जा सके कि इन दोनों के संबंध किस तरीके के रहे थे, कितनी बार इनके बीच में झगड़ा हुआ था, हिंसा हुई थी, कैसे ये मारता था और यहाँ पर आने के बाद भी क्या हुआ था सारा। तो ये कहीं ना कहीं उसकी कत्ल करने के पीछे इसके पास एक मोटिव था, ये उसका कत्ल कर सकता था, उसके पीछे की वजह थी कि इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। थ्योरी को लेकर उसे डिकोड करना बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।